जो किसान जो हमारा जो भी खेती करता है किसान, वो जान नहीं पाता और उसे डाल नहीं पाता है। और दिन पे दिन खेती वाली जोत कम हो रही है, तो उनके लिए और एक चैलेंज आ रहा है। बिल्कुल कराएगा, क्योंकि जिस हिसाब से देख रहे हैं मनोबल भी मेरा ऊंचा हो रहा है कि एक पौधे पे 5 किलो 6 किलो 4 किलो फल है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 5 किलो भी फल आता है तो 200 रुपये किलो के हिसाब से एक पौधा 1000 रुपया देता है हमको। सेब एक ऐसा फल है जो सेहत और स्वाद दोनों के लिहाज से हर किसी का पसंदीदा फल माना गया है। इसकी पैदावार की चर्चा होती है तो लोगों के जहन में हिमाचल या फिर कश्मीर का जिक्र होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सेब की खेती के लिए ठंडे प्रदेशों को ही ज्यादा उपयुक्त माना गया है। हालांकि नई तकनीकों के आने के बाद इसकी खेती गर्म प्रदेशों में भी होने लगी है। जी हाँ, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है, जहां एक सुनील कुशवाहा नाम के एक शख्स 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सेब उगाने का करिश्मा कर दिखाया है। सुनील ने 4 बीघे में फैले अपने खेत में एक खास प्रजाति के सेब की फसल लगाई है। सेब के ऐसे किस्म के बारे में दावा किया जाता है कि ये ऑफ सीजन यानी कि गर्मियों में फल देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सेब के पौधे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा होगा फल। और ये जो प्रजाति है ये हरमन 99, और इसे इजाद किया हरमन शर्मा जी ने। इस पूरे प्लाट में 3 प्रजातियां लगी हुई हैं, हरमन 99, हरमन 99 जिसे हम कहेंगे, डॉर्सेट गोल्डन और अन्ना वैरायटी। 3 वैरायटी लगा रखा मैंने यहाँ पे। कैसे संभव हुआ यहाँ पे? गाजीपुर में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 45 से 48, और हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये ठंडा प्रदेश में ही ज्यादा होता है। हाँ, तो ये बता दें आपको कि चूंकि ये जो भी पौधे लगे हैं, ये जो भी वेराइटियां हैं, इसे 45 से 48 डिग्री के टेम्परेचर में ये पौधा सर्वाइव करता है। और सर्वाइव करने का सबसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ सर्वाइव किया तो उसका कारण ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो किसान जो हमारा जो भी खेती करता है किसान, वो जान नहीं पाता और उसे डाल नहीं पाता है। कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जो मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी पौधों को जिंदा रखती हैं और सर्वाइव कराती हैं। तो इस पे मैंने उसका बराबर उपयोग करता रहा, जिसे हम बार बार कहते हैं, किसानों को भी समझाते हैं। OS से आर्थोसिलिक एसिड स्ट्रेस आउट के नाम से मिल जाता है। इसका उपयोग किसान करेगा तो विपरीत परिस्थिति में भी पौधा सर्वाइव कर लेता है। ये जैसे कैसे ये आया, आप कहाँ से इसकी आइडिया आपके दिमाग में? ये आइडिया तो हमें एक तरह से यूट्यूब और गूगल बाबा की देन है। पहली चीज बता दें, जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि वाराणसी में भी सेब लगा हुआ है, और उस गांव में सेब लगा हुआ है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद ले रखा है। जब यहाँ से वो जीत के गए थे तो उस गांव को उन्होंने हरमन 99 की वैरायटी का पौधा दिया था। तो जब विकिपीडिया पे देखा गया तो सर्च किया गया तो कुछ नाम निकल के आया कि इन किसानों के पास ये पौधे लगे हैं। तो हम लोग चले गए वो देखने कि क्या ये पौधे लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो हम थे और हमारे एक प्रेरणा स्रोत का शशि प्रकाश सिंह थे। हम दोनों लोग गए और जब देखे वहाँ पे तो पता चला कि जितने किसानों का नाम दिया गया था उन किसानों के पास पौधा नहीं था। लगा जरूर था लेकिन बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? जब इसका कारण निकाला गया तो सर ने कहा कि एक बार आप हिमाचल विजिट करो, देखो क्या है, कुछ सीख किया जान किया। चूंकि हमारे यहाँ के लिए पौधा नया है, 48 में सर्वाइव तो करता है लेकिन कैसे सर्वाइव करेगा ये भी गुण आना चाहिए। तो जाके देखा गया तो पता चला कि क्या है। तो वहाँ जाके देखे समझे, फिर उस चीज़ को आके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किए तो हमारा पौधा सर्वाइव करना चालू कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि अगर देहाती भाषा में मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे इस खेती से किसानों को किस तरह का लाभ मिलेगा, कैसे लाभ कमा सकता है, हालांकि अन्य जो पारंपरिक खेतियां हैं? हाँ, हमारे यहाँ के किसान, खासतौर से ईस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, छोटे रकबे वाले हैं, छोटे काश्तकार हैं, इनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि कम लागत में अधिक आय कैसे की जाए। और दिन पे दिन खेती वाली जोत कम हो रही है तो उनके लिए और एक चैलेंज आ रहा है। तो उस चैलेंज को खत्म करने का सबसे आसान और सबसे सुंदर और सुदृढ़ तरीका हमें हॉर्टिकल्चर लगा, उद्यानिक फसलें लगी। उद्यानिक फसल में मैंने देखा आम लग रहा है, अमरूद लग रहा है, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन इसका जो रेट चाहिए किसान को मिल नहीं पा रहा उस तरीके से। केला खाया, केला बहुत बढ़िया हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में हमारे यहाँ से केला की भी खेती उठेगी, क्योंकि किसी एरिया में लगातार 10-15 साल एक फसल होती है, लगातार होती है, तो उसमें कुछ बीमारियां आने लगती हैं। सवाल यह है कि जो सेब की खेती आप करते हैं तो इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इसको कब अनुकूल रखते हैं? पहले तो इसको लगाने का समय जान लीजिए, दिसंबर से जनवरी में इसको हम लगाएंगे।
ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि एक पौधे को ये जो पौधा हम लगाएंगे इसको कम से कम 160 घंटा चिलिंग हावर चाहिए। 320 घंटे चिलिंग हावर मिल जाते हैं तो इस पौधे के लिए और अच्छा होता है। ये साल भर की अपनी चिलिंग लाइफ साइकिल जी लेता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि दिसंबर और जनवरी में कितना भी जल्दी गर्मी आ जाए तो दिसंबर और जनवरी में हमारे पौधे को 320 घंटे ठंडी का हावर घंटा मिल जाएगा, तो ये अपना पूरा साल भर बढ़िया से सरवाइव करेगा। ये जो फल आएगा जी, जो सेब का सीजन होता है उसके ऑफ सीजन में आएगा, तो इसके स्वाद में और रेट में कोई अंतर? हाँ, क्वालिटी में आप सीजन में आने से एक तो लाभ है किसान को, उसकी आय 2 गुनी 4 गुनी जो हम कहते हैं हो जाएगी। क्योंकि सीजन में जब आता है तो रेट कम मिलता है, ये आप सीजन में आएगा रेट ज़्यादा मिलेगा। रहा दूसरा सवाल स्वाद में, तो स्वाद में कोई अंतर नहीं है, स्वाद में कोई अंतर नहीं, मिठास उसी तरह का इस सेब का है। और साइज भी देखा जाए तो आप जम्मू और कश्मीर वाली साइज भी आप पा जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो आप फल देख रहे हैं हर पौधों पे फल आया हुआ है, अभी भी इसको परिपक्व होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। हम बात करें पारंपरिक खेती की और आपकी खेती की, तो ऐसे में कैसे किसान जो है इसकी तरफ रुख करेगा, कैसे उनको लगेगा कि नहीं हाँ हम बेहतर इसे कमा सकते हैं? थोड़ा सा किसानों को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। अगर इसकी कमी किसान को समझाना बताना पड़ेगा। अभी तो ये कोतूहल मचा है कि गाजीपुर में खासतौर से ईस्टर्न पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेब की खेती असंभव है। जिससे भी हम चर्चा करेंगे वो एक प्रकार का, शुरू में हम भी चर्चा किए तो लोगों ने हमें एक तरह से पागल कहा, बेवकूफ़ का, जो भी कहे। लेकिन जब फल आने लगा है तो लोगों को अब लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है। तो पारंपरिक खेती जो कर रहा है, धान गेहूं कर रहा है, 1 बीघे में किसान बहुत ज़्यादा कमाएगा, बहुत ज़्यादा। जी, लोग आपके आ रहे हैं? लोग अब आना चालू हो रहे हैं। इससे पहले हम भी लोगों को आने इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि फ्रूट उस तरीके का था नहीं इसमें। अब लोग आ रहे हैं और लोगों को समझाने बताने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कैसे? रेवेन्यू की बात की जाए तो 1 बीघे में धान गेहूं में किसान बहुत ज़्यादा कमाएगा, खर्चा काट के, लेबर खर्चा, बीज खर्चा, सारा खर्चा काट दें तो 25 से 30 हज़ार उसको जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसे अगर 1 बीघा लगा दे किसान, तो जहाँ तक हमारा मानना है कि 1 बीघे में कम से कम 3 से 4 लाख की भी कमाई कर सकता है। तो इसमें क्या किसानों को आप निःशुल्क ट्रेनिंग भी देंगे? जी, किसानों को पौधे की जानकारी, पौधा कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे फूल फल आएगा, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, एवरीथिंग, जितनी इसकी समस्याएं हैं सबसे उसको अवगत कराएंगे, सारी जानकारियां देंगे, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग भी देंगे, सब निःशुल्क करेंगे। सुनील, आपने जो है पहली बार कितने पौधे लगा रखे हैं और कितने क्षेत्रफल में? पहली बार हमने पौधे 222 पौधे लगाया है, गिनती से 222 पौधे, इसीलिए 222 ही बता रहे हैं, ज्यादा न कम। कितने दिन पहले लगाया आपने? ये 3 साल पीछे लगाया मैंने। और कितने दिनों में फल आ गया? 18 महीने में, 17 से 18 महीने में, 16, 17, 18 में, यही इसी महीने में फल आ गया था। और आपको लगता है कि अभी आपको मोटी कमाई कराएगा? बिल्कुल कराएगा, क्योंकि जिस हिसाब से देख रहे हैं मनोबल भी मेरा ऊंचा हो रहा है कि एक पौधे पे 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो फल है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। 5 किलो भी फल आता है तो 200 रुपये किलो के हिसाब से एक पौधा 1000 रुपया देता है हमको। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आपने कुछ जैविक खेती के बारे में पढ़ाई की है या बिल्कुल। प्रारंभिक शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा तो अपने ज़िले से हुई है। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ, चूँकि पूरा फैमिली मेरा टेक्निकल है। बीटेक करने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, और उन तकलीफ़ों की वजह से मैंने प्रयास किया कि इनको दूर कैसे किया जाए। तो उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका मिला कि लोगों को जैविक खेती की तरफ मूव कराया जाए। तो जैविक खेती की तरफ मूव कराने से पहले हमें खुद जैविक खेती आना चाहिए। तो जैविक खेती सीखने के लिए इसमें सबसे अहम योगदान गाजीपुर केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का है, जिसमें डॉक्टर ओमकार सर जी हैं, डॉक्टर एसके सर हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया मेरा। इसके बाद इन्हीं लोगों के देख रेख में हम रहमान खेड़ा, लखनऊ, सी मैप, आपका नवसारी, साउथ, तिरछी, हर जगह मैं जैविक खेती जाने और सीखने गया। और आज आपने जो ये लगा रखा है, ये कौन सी प्रजाति है और कितनी प्रजाति पूर्वांचल में या गाजीपुर में इस टेम्परेचर में लग सकती है? तीन प्रजातियां हमारे इस टेम्परेचर में लग सकती हैं। पहली प्रजाति जो सबसे अच्छी प्रजाति है और सबसे ज़्यादा सूट करती है हमारे वातावरण को, हरमन 99, हरमन 99, हरमन शर्मा ने इसका इजाद किया, वैज्ञानिक है हमारे। और इसके बाद दूसरी प्रजाति आती है डॉर्सेट गोल्डन, और तीसरी है अन्ना वैरायटी। 3 वैरायटियाँ हैं। ये सब हिमाचली सेब की वैरायटी है? हिमाचली सेब की वैरायटी हैं। आपको बता दें कि सुनील कुशवाहा ने बीटेक की पढ़ाई की हुई है, लेकिन उनका
महेशा से ऑर्गेनिक खेती में अपना करियर बनाने का सपना था। फिलहाल सुनील के सेब बागवान में 222 सेब के पौधे हैं, जिन्हें 10 फुट के अंतराल पर लगाया गया है। सुनील कुशवाहा ने बताया है कि पिछले साल इन पौधों में कुछ खास फल नहीं लगे थे, हालांकि इस बार फल अच्छे आए हैं और हर एक पौधे में 50 से ज्यादा फल आए हैं, जिससे इस बार अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।